Processing and presentation of antigens. This topic is asked almost every year in GATE Biotechnology and CSIR NET. So let's start with processing and presentation of endogenous antigens. Endogenous antigens are proteins synthesized inside the cell. तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं और इनका सोर्स क्या होता है? वायरल प्रोटीन हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर बैक्टीरियल प्रोटीन हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासिटिक प्रोटीन हो सकते हैं या ट्यूमर प्रोटीन्स हो सकते हैं एंड सेल्फ प्रोटीन्स भी हो सकते हैं बट एबनॉर्मल या म्यूटेटेड स्टेट में. सो एमएससी क्लास 1 पाथवे पहला स्टेप है हमारा यूबिक्विटिनेशन. हमारे यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल टैग कर देते हैं वायरल प्रोटीन्स को या बैक्टीरियल प्रोटीन्स को. सो ये हमारे इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हुए एंड यूबिक्विटिन ने इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स को टैग कर दिया. नेक्स्ट इज प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन. सो जो ये टैग्ड प्रोटीन है ये एंटर करते हैं 26S प्रोटियोजोम एंड इज डिग्रेडेड इनटू पेप्टाइड्स 8 to 10 अमीनो एसिड्स. सो इंटरफेरॉन गामा इज इम्यूनोप्रोटियोजोम. सो ये यूबिक्विटिन टैग्ड प्रोटीन्स हमारे एंटर करेंगे प्रोटियोजोम में और ब्रेक डाउन हो जाएंगे छोटे छोटे पेप्टाइड्स में अराउंड 8 to 10 अमीनो एसिड और 8 to 15 अमीनो एसिड्स. दीज नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोर्ट इनटू ER. सो ये पेप्टाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल टू ER बाय टैप. टैप क्या होता है? हमारा ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग. ये ATP डिपेंडेंट होता है एंड ER मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. दिस सो हमारा ये पेप्टाइड्स ट्रांसपोर्ट होंगे साइटोसोल से किस में? ER में. और किसके थ्रू होंगे? टैप के थ्रू. नेक्स्ट है हमारा MSC क्लास 1 असेंबली इन ER. तो MSC असेंबली हमारा किससे बना होता है? एक अल्फ़ा चेन होती है एंड एक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन होती है. सो MSC 1 हैवी चेन प्लस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन चेन एसोसिएटेड विथ चैपरॉन्स. चैपरॉन्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल ये प्रोटीन्स होते हैं जो दूसरे प्रोटीन्स की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं और 3D स्ट्रक्चर अटेन करने में उन्हें हेल्प करते हैं. सो यहाँ कौन से चैपरॉन्स इन्वॉल्व हैं? कैलनेक्सिन, कैलरेटिकुलिन, टेपेसिन एंड ERP57. फंक्शन क्या होता है चैपरॉन्स का? प्रॉपर फोल्डिंग, स्टेबलाइजेशन, ब्रिंग MSC1 नियर टैप एंड असिस्ट पेप्टाइड लोडिंग. सो ये सारे चैपरॉन हेल्प कर रहे होते हैं हमारे पेप्टाइड लोडिंग की MSC क्लास 1 में, इसके प्रॉपर फोल्डिंग की, स्टेबलाइजेशन ऑफ MSC क्लास 1. सो नेक्स्ट हमारा क्या होता है? पेप्टाइड लोडिंग. पेप्टाइड लोडिंग में हमारी जो प्रोटीन होती है पेप्टाइड वो बाइंड करती है MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स से और इस बाइंडिंग को स्टेबलाइज करते हैं हमारे चैपरॉन्स. आफ्टर दैट चैपरॉन्स हमारे लीव कर जाएंगे और स्टेबल पेप्टाइड MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. तो वंस देयर फंक्शन इज़ डन ये लीव कर जाएंगे एंड हमें हमारा पेप्टाइड MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स मिल जाता है. आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप है गोल्जी ट्रांसपोर्ट. सो ये पेप्टाइड MSC क्लास 1 कॉम्प्लेक्स कहाँ एंटर करेगा? गोल्जी अपरेटस में एंटर करेगा. सो गोल्जी अपरेटस ER से वो गया गोल्जी अपरेटस में, गोल्जी अपरेटस से सिक्रीटरी वेसिकल्स में और सिक्रीटरी वेसिकल्स से वो पहुँचता है सेल मेम्ब्रेन पर. नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन टू CD8 T सेल. सो डिस्प्लेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हमारा ये कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डिस्प्ले होएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होगा. MSC क्लास 1 प्लस पेप्टाइड मॉलिक्यूल. वहाँ से CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स इसे रिकग्नाइज करेंगे. देन परफोरिन एंड ग्रैंजाइम रिलीज़ होगा और किलिंग ऑफ इन्फेक्टेड सेल. सो फिर उसके बाद इस पेप्टाइड की किलिंग होगी. सो अब बात करते हैं हम कुछ इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की. पहला हो गया यूबिक्विटिन.
ये टैग करेगा प्रोटीन को फॉर डिग्रेडेशन कि कौन से प्रोटीन को हमें डिग्रेड करना है, सो टैगिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ प्रोटियाजोम, ये उस टैग प्रोटीन के छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनाएगा। टैप, ये ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड इनटू ईआर, पेप्टाइड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। कैलनेक्सिन, ये फोल्डिंग ऑफ एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल में हेल्प करेगा। कैलरेक्टिकुलिन, ये एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करेगा। टेपेसिन, ये एमएससी क्लास 1 को लिंक करता है टैप मॉलिक्यूल के साथ। ERP57, ये भी फोल्डिंग में हेल्प करता है। एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, ये स्टेबलाइज करता है एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MSC1 पाथवे की हम बात करें तो एंटीजन सोर्स क्या होगा, एंडोजीनस होता है सेल के अंदर। प्रोसेसिंग कहाँ हो रही होती है, साइटोसोल में हो रही होती है। पेप्टाइड जनरेशन प्रोटियोजोम में हो रहा होता है। ट्रांसपोर्ट के लिए टैप मॉलिक्यूल्स होते हैं। लोडिंग साइट हमारी ER होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रेजेंटेड बाय ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, रिकग्नाइज बाय CD8 T सेल, और पेप्टाइड लेंथ जनरेट होती है 8 to 10 अमीनो एसिड्स की। सो ये सारा 8 to 10 अमीनो एसिड्स। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन, वायरस प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास 1 CD8 सेल डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल। सो जितने भी हमारे वायरल प्रोटीन्स हैं उन्हें MSC क्लास 1 रिकग्नाइज करेगा और प्रेजेंट करेगा CD8 सेल को टू डिस्ट्रॉय देम। कैंसर में ट्यूमर एंटीजेंस हो गए, वो भी हमारे MSC क्लास 1 अलाउ इम्यून सर्विलेंस एंड लॉस ऑफ MSC1 हेल्प ट्यूमर इवेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट, अगर टैप की डिफिशियंसी हो रही है तो लो MSC1 एक्सप्रेशन होगा, जिससे रिकरेंट वायरल इन्फेक्शन होगा और पुअर CD8 रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो ये था हमारा पूरा प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंडोजीनस एंटीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सोजीनस एंटीजेंस। सो MSC क्लास 2 पाथवे हम फॉलो करेंगे। सो एक्सोजीनस एंटीजेंस कहाँ ओरिजिनेट होते हैं, ये सेल के बाहर ओरिजिनेट होते हैं और फिर उसके बाद एंटर करते हैं APCs के अंदर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर, और वहाँ इनका एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस करते हैं APC सेल। सो जितने भी बाहर सेल के बाहर सेल होंगे, जितने भी एंटीजन सेल के बाहर होंगे, सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उन्हें एनगल्फ करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे उनका। तो सोर्स कौन से होते हैं, बैक्टीरियल प्रोटीन हो सकते हैं, फंगल प्रोटीन हो सकते हैं, पैरासिटिक एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस प्रोटीन हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेड बाय MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल टू CD4 हेल्पर T सेल। स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। सो जितने भी मेरे एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस हैं उन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, फॉर एग्जांपल डेंड्राइटिक सेल्स, ये सब क्या करते हैं, उन्हें फेगोसाइटोसिस करते हैं उनका, या एंडोसाइटोसिस करते हैं, उन्हें एनगल्फ करते हैं। एंटीजन इज टेकन इनटू द सेल बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। नेक्स्ट फॉर्मेशन होती है एंडोजोम या लाइजोजोम्स की। पहले एंडोजोम्स बनेंगे जिनके अंदर ये एंटीजन्स होंगे। तो एंटीजन इज डिग्रेडेड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द लाइजोजोम एंडोजोम्स इनटू पेप्टाइड्स 13 to 18 अमीनो एसिड्स। तो इस एंडोजोम एंड लाइजोजोम के अंदर ये एंटीजन छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं अराउंड 13 to 18 अमीनो एसिड लेंथ के। नेक्स्ट है हमारा MSC क्लास 2 सिंथेसिस इन ER। सो हमारे MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स अल्फ़ा एंड बीटा चेन कहाँ सिंथेसाइज हो रही है, ER के अंदर सिंथेसाइज हो रही है, एंड इज एसोसिएटेड विद इनवेरिएंट चेन विच ब्लॉक द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव। सो हमारे MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं, अल्फ़ा चेन और बीटा चेन। ये अल्फ़ा चेन और बीटा चेन इनवेरिएंट चेन LI
से ब्लॉक्ड हो रखे होते हैं ताकि डिफरेंट पेप्टाइड्स, अनवांटेड पेप्टाइड्स इनसे बाइंड ना करें। फ्यूजन विद एंडोसोम, तो MSC class 2 and Li complex invariant chain is transported to endosome and lysosome। सो ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ इसे हम लेके जाते हैं, जहाँ हमारे एंडोसोम्स एंड लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं। तो ये फ्यूज़ करते हैं एंडोसोम और लाइसोसोम के साथ। नेक्स्ट है क्लिप रिमूवल बाय HLA-DM। सो HLA-DM रिमूव करता है क्लिप। किस लिए क्लिप रिमूवल की ज़रूरत है? टू रिमूव इनवेरिएंट चेन, बिकॉज अगर इनवेरिएंट चेन हमारी रिमूव होगी तभी हमारा पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव फ्री होगा और हमारा MSC class 2 मॉलिक्यूल एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। सो क्लिप रिमूवल के बाद हमारा पेप्टाइड लोडिंग होगी, पेप्टाइड बाइंड विद MSC class 2 ग्रूव, देन ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी अपरेटस। तो हमारा पेप्टाइड MSC class 2 मॉलिक्यूल जो ये कॉम्प्लेक्स है गोल्जी वेसिकल्स की तरफ मूव करेगा एंड गोल्जी वेसिकल्स से फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्सप्रेस करेगा। यहाँ से हमारे CD4 सेल इसको रिकग्नाइज करेंगे एंड डिस्ट्रॉय करेंगे। सो ये MSC class 1 और class 2 का डिफरेंस तो हमने लास्ट क्लासेस में बहुत बार किया है। हाई यील्ड पॉइंट्स देखते हैं। प्रोटियोजोम साइटोसोल में प्रेजेंट होगा, टैप ER में, ये सब भी हमने ऊपर देख लिया। MSC class 1 CD8 सेल, MSC class 2 CD4 सेल्स रिकग्नाइज करते हैं। इनवेरिएंट चेन Li ब्लॉक करती है पेप्टाइड बाइंडिंग इन ER सो दैट अनवांटेड पेप्टाइड बाइंड ना करें MSC class 2 मॉलिक्यूल से। क्लिप हमारा रिमूव्ड बाय HLA-DM, ये मॉलिक्यूल हमारा क्लिप को रिमूव करता है बिफोर पेप्टाइड लोडिंग ऑन MSC class 2। सो ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग बाय MSC class 1 and MSC class 2 molecules। सो एंडोजीनस पाथवे, एक्सोजीनस पाथवे हमने दोनों देख लिया। नेक्स्ट ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पाथवे 1 की, पाथवे 2 की। एंडोजीनस एंटीजन्स साइटोसोलिक पाथवे एंड एक्सोजीनस एंटीजन एंडोसाइटिक पाथवे। वही प्रोटियोजोम फॉर्मेशन, देन टैप मॉलिक्यूल से बाइंडिंग, उसके बाद हेल्प बाय चैपरन मॉलिक्यूल्स, देन ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एंड फाइनली एक्सप्रेस्ड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एंडोसाइटोसिस बाय APC cells, then endosomes processing, lysosome processing, after that MSC2 molecule and invariant chain removal, then it is transported to Golgi body, after that it is displayed on the plasma membrane। so ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारा क्लास 2 का ही रिप्रेजेंटेशन है। सो वाई इनवेरिएंट चेन इज़ रिक्वायर्ड, इनवेरिएंट चेन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सो MSC class 2 इज सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में सिंथेसाइज हो रहे हैं एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बहुत सारे एंडोजीनस प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। सो अगर हम MSC class 2 को ब्लॉक करके नहीं रखेंगे, सो विदाउट प्रोडक्शन ये एंडोजीनस प्रोटीन और पेप्टाइड हमारे MSC class 2 मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकते हैं। तो हमारी इनवेरिएंट चेन क्या करती है? ब्लॉक करती है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव को एंड हमारे MSC मॉलिक्यूल को डायरेक्ट करती है एंडोसोमल कंपार्टमेंट में, जहाँ हमारे एक्सोजीनस एंटीजन्स प्रोसेस्ड हो रखे हैं। तो इनवेरिएंट चेन का फंक्शन क्या है? ब्लॉक पेप्टाइड एंड बाइंडिंग ग्रूव, स्टेबलाइजेस MSC2 मॉलिक्यूल एंड डायरेक्ट MSC2 टू एंडोसोमल पाथवे। क्लिप क्या करता है? हमारा इनवेरिएंट चेन इज डिग्रेडेड इन एसिडिक एंडोसोम बाय प्रोटीएजेस। सो एक स्मॉल फ्रेगमेंट होता है जो अटैच हो रखा होता है MSC class 2 से, जिसे हम क्लिप कहते हैं। सो क्लिप हमारा ब्लॉक करके रखता है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव को
ताकि प्रीमेच्योर बाइंडिंग ना हो। HLA-DM हमारा ये क्लास 2 मॉलिक्यूल को हेल्प करता है क्लिप रिमूवल में, क्लिप रिमूविंग फ्रॉम MSC class 2 and opens up peptide binding groove। HLA-DO ये बाइंड करता है HLA-DM से टू इनहिबिट इट्स एक्टिविटी, रेगुलेट द रेट ऑफ पेप्टाइड लोडिंग, जिसे हम नेगेटिव रेगुलेशन भी बोलते हैं। सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो आई होप आपको एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंटीबॉडीज़ से शुरू करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।